आज मैं दिल्ली आया था एक खास काम के लिए। और एक खास काम था, मेरी क्या बहुत दिनों से इच्छा थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो किताबें लिखी हैं अपने हाथों से, उन किताबों को मैं लेकर आऊं और उनको पढूं। वैसे तो मैंने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो किताबें लिखी हैं उनमें से कुछ किताबों को मैंने पढ़ा है, लेकिन उनकी जो सारी किताबें थी, जो पूरा खंड है, उसको नहीं पढ़ा था। और मैंने ही नहीं, शायद बहुत से ऐसे युवा हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं या उनको मानते हैं, लेकिन उनमें से शायद ही किसी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्वयं की लिखी हुई किताबें हैं उनको पढ़ा हो। मैंने भी बहुत सी उनकी किताबों को नहीं पढ़ा, तो आज मैं दिल्ली आया था उनकी किताबों को लेने के लिए। तो उनकी जो सारी बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी थी उनको मैं ले लिए उनको। इसमें एक ये किताब है, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। इसको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है और इसमें कांग्रेस और गांधी जी ने जो अछूतों के लिए किया है उसके बारे में सारा वर्णन है। और एक ये है वेटिंग फॉर अ वीजा, वीजा की प्रतीक्षा। वीजा की प्रतीक्षा में ये जो बुक है, ये हम सब भारतवासियों के लिए गौरव की बुक है। क्यों? क्योंकि ये बुक अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पाठ्य पुस्तक के रूप में वहां पर पढ़ाई जाती है। और ये बुक, एक किताब ये है अछूत कौन और कैसे। तो इसमें सारा अछूतों को बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताया है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखी थी, भगवान बुद्ध ने क्या शिक्षा दी। और भी है बहुत, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के पत्र जो वो लिखते थे जब वो शिक्षा कर रहे थे इंग्लैंड में, अमेरिका में, जब वो बाहर रह के पढ़ाई कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय के उनके पत्र हैं जो वो लिखते थे। और एक ये बुक है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और अछूतों का आंदोलन। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो भी अछूतों और दलितों की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चलाए थे उसका इसमें पूरा वर्णन है। तो ये सारी बुक्स बहुत ही, मतलब इनकी कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल बुक्स हैं। ये एक बुक है रुपए की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। इसके बारे में तो सभी भारतीय जानते हैं कि ये भारत का जो आरबीआई है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, इसी बुक पर चल रही है। इसी बुक की आइडियोलॉजी से, या यूं कहें इस बुक के ही ऊपर आरबीआई बनी है। और ये कुछ भाग हैं, इनमें बाबा साहब अम्बेडकर के स्वयं के व्याख्यान है जो उन्होंने जो भाषण दिए थे उनके हैं, क्योंकि वो मिल नहीं पाती हैं, बहुत सी नेट पर भी नहीं मिल पाती हैं सारे भाषण उनके क्लियरली। तो ये जो बुक्स है इसमें बाबा साहब अम्बेडकर के जो व्याख्यान है, ये इसके तीन भागों में है। भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ये तीनों इसमें व्याख्यान है। और ये बुक है, ये प्रेरक भाषण है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के। मतलब इसमें वो भाषण है जिनको अगर कोई पढ़ ले या सुन ले तो इनसे जीवन में बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ये मूक नायक जो बाबा साहब ने पत्रिका चालू की थी उसके ऊपर ये बुक है। और ये बुक है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और गोलमेज सम्मेलन। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो गोलमेज सम्मेलन में जो भी बातें कही थी या जो भी बोला था, उस गोलमेज सम्मेलन की ये सारी जो बातें थी वो इसमें लिखी हुई हैं। और ये भगवान गौतम बुद्ध और उनका धम्म। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म जब अपनाया था, जब उन्होंने दुनिया के सारे धर्म पढ़ लिए थे और उनको लगा कि बुद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा सिखाता है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी की मेन विचारधारा यही थी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। उनके अनुसार किसी के भी साथ, जाति के साथ जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने सारे धर्म पढ़े, उन्होंने मुस्लिम धर्म पढ़ा, ईसाई पढ़ा, सारे धर्म उन्होंने पढ़े थे, लेकिन उन्होंने अंत में बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो उनके जो विचार थे बौद्ध धर्म के बारे में वो इस बुक में लिखे हुए हैं। इसमें बहुत सारी बुक्स हैं, ये पूरी ये बुक्स ऐसी हैं कि जिनको हमने एक बार पढ़ लिया तो हमको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इनमें जो चीज दी हुई है वो, इन किताबों से जो प्रेरणा मिलेगी वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। मेरा भी ये मानना था कि जब हम उनके अनुयायी हैं, उनके उस पे चलते हैं विचारों पे, लेकिन हमने उनके लिखी हुई चीजों को नहीं पढ़ा, तो फिर हमारा उनको मानने का, उनका अनुयायी होने का क्या मतलब। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था
कि मेरी पूजा करने से अच्छा है मेरे विचारों पर चलें। मैंने जो रास्ता आपको दिखाया है उन्नति का, प्रगति का, उस पर चलें और मेरे विचारों को माने। अब मैं इन सारी किताबों को पढ़ूंगा और इनके विचारों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो विचार थे, जो स्वयं उन्होंने लिखे हुए हैं, वो आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से।